भगवान के बांसुरी के अवतार कहे जाते हैं। विक्रम संवत 1559 में वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन मथुरा जी के निकट वाद नामक ग्राम में हुआ इनका जन्म। पिता का नाम है श्री व्यास मिश्र जी, माता का नाम है श्री तारा रानी जी। श्री व्यास मिश्र जी का निवास स्थान है सहारनपुर के देवबंद गांव में। बहुत बड़े विद्वान थे श्री व्यास मिश्र जी। ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। इनके बड़े भाई साहब सन्यासी बन गए थे, जिनका नाम था श्री नरसिंहाश्रम जी। श्री व्यास मिश्र को सभी सुख प्राप्त थे, परंतु पुत्र का अभाव था। पुत्र न होने से बड़े दुखी थे। एक बार इन दोनों ने अपने बड़े भाई से निवेदन किया, तो भाई साहब ने यह कह करके टाल दिया कि प्रारब्ध में यदि पुत्र का योग होगा तो पुत्र होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तारा रानी ने कहा कि यदि प्रारब्ध के ही भरोसे रहना है तो आपसे निवेदन करने का मतलब ही क्या था मुझे। तब श्री नरसिंह आश्रम जी ने व्यास मिश्र जी को पुत्र हो, मेरे भाई को पुत्र हो, इसके लिए इन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की आराधना की। बहुत लंबे समय तक उनकी आराधना की। उनकी आराधना से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी प्रकट हुए, दर्शन दिए। इन्होंने अपनी बात कही तो भगवान के बांसुरी से इनको आशीर्वाद दिया और संकेत किया ये बांसुरी ही पुत्र रूप में अवतार लेंगे। आप उनको बता दीजिए। जान करके बड़े आह्लादित हुए श्री नरसिंह आश्रम जी, और उन्होंने आकर के अपने भाई को बताया कि देखो, भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान बांसुरी के रूप में आपके घर में अवतार लेने वाले हैं। कहा ठीक है। जब तारा रानी गर्भावस्था में आ गई तो शुभ संजोग, शुभ नक्षत्र और शुभ योग सब दिखाई देने लगे। सब तरफ शुभ ही शुभ होने लगा, मंगल ही मंगल होने लगा। तो श्री व्यास मिश्र जी ब्रज की परिक्रमा की यात्रा किए पूरे परिकर के साथ। व्यास मिश्र जी के पास धन की कमी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी विद्वता के प्रभाव से तत्कालीन बादशाह को ऐसे प्रसन्न कर दिया था कि उन्होंने खूब धन दिया था। ये जब आशीर्वाद देने गए तो 4 नारियल लेकर गए। तो बादशाह ने कहा कि आप 4 नारियल लेकर आए, लोग 1 नारियल देते, आप 4 दे रहे हैं, क्यों? तो इन्होंने कहा कि जो समर्थ ब्राह्मण होता है वो चारों फल देने को सामर्थ्य रखता है, हर धर्म का मोक्ष, इसलिए मैं आपको 4 फल दे रहा हूं। बादशाह बड़े खुश हो गए। और व्यास मिश्र पर श्री जी की अतिशय अनुकंपा थी, श्री राधा रानी जी की। उन्हीं की कृपा से उनको मंत्र प्राप्त हुआ और उन्होंने वृंदावन जाने के लिए आदेश दिया था। तो श्री राधा रानी जी की कृपा श्री हित हरिवंश जी के ऊपर अपार हुई थी। तो आप ब्रज की यात्रा कर रहे थे, तो ब्रज की यात्रा में ही वाद गांव में जब आप पहुंचे तो वहीं पर श्री हित हरिवंश जी का जन्म हुआ।
व्यास मिश्र जी पुत्र का जन्मोत्सव मनाए, बड़े आह्लादित आनंदित हुए। फिर वहां से वापस आप अपने गांव देवबंद में आ गए। श्री हित हरिवंश जी को बाल्य अवस्था से राधा नाम बहुत प्रिय था। जब कोई राधा नाम सुनावे, राधे राधे, तो उधर टुकुर टुकुर देखने लगे और मुस्कुराने लगे। समझ गए कि राधा नाम इनको प्रिय है। जब कभी रोने लगे तो राधा राधा कहे खुश हो जाए। धीरे धीरे बड़े हुए श्री हित हरिवंश जी महाराज। एक दिन श्री हित हरिवंश जी बाहर बालकों के द्वारा खेल खेल रहे थे, तो जिनको राधा बनाना चाहिए उनको श्याम बना दिए, जिनको श्याम बनाना चाहिए उनको श्यामा बना दिए, राधा बना दिए। मंदिर में श्री व्यास मिश्र जी ठाकुर जी के श्रृंगार कर रहे थे, तो श्रृंगार करने के बाद देख रहे तो उल्टा हो गया। तो सोच रहे क्या मैं इनका कपड़ा इनको पहना दिया, इनका आभूषण इनको पहना दिया। बड़े चकित हो रहे कि मैंने सावधानी से पहना, ऐसा क्यों हुआ। तो बाहर देखा तो हित हरिवंश जी ऐसे व्यतिक्रम किए हैं, इसीलिए समझ में आ गया कि इनके वजह से ठाकुर जी मंदिर में ऐसे दिख रहे हैं। एक दिन तारा रानी इनको गोदी में लेकर के गई हैं और ठाकुर जी की चरणोदक दिलवाई। चरणोदक पान करके बड़े खुश हो गए। दूसरे दिन सुबह मत चल गए चरणोदक चाहिए, तो कहा अभी भगवान की पूजा नहीं हुई, कहा नहीं हमको चरणोदक चाहिए। तो यूं ही दूसरा जल चरणोदक कह करके दिए, पिए और कहा इसमें स्वाद नहीं है वो। फिर भगवान के मंदिर खुला, फिर दिए चरणोदक पूजा उपरांत, तब कहा हाँ ये चरणोदक असली है। तो श्री व्यास मिश्र जी समझ गए कि ये तो कोई अद्भुत बालक है, वैसे भी लग रहा है ये कोई महान विभूति है। एक दिन दो वृक्ष को ही श्रृंगार कर दिए श्यामा श्याम मान करके हित हरिवंश जी खेल में, और वहां पर विभिन्न फलों को मनिया करके भोग लगाने लगे। इधर श्री व्यास मिश्र जी ने मंदिर में भोग लगाया, और जब दोबारा गए तो देखा कि यहाँ विभिन्न फल पड़े हुए हैं दोने में। सोचते मैंने तो भोग लगाया नहीं, फल आए कहां से। और फिर ठाकुर जी फूलों की कलियों से सजे हुए हैं, क्या बात है। तब पता चला कि हित हरिवंश बाहर जो है श्रृंगार किया, उसी का स्वरूप यहां दिख रहा है। ऐसा चमत्कार करते गए। बाहर श्रृंगार करते मंदिर में दिखता है। 8 वर्ष के हुए, यज्ञोपवीत हुआ, अल्पकाल विद्या से। व्यास मिश्र जी इनका विवाह भी किए हित हरिवंश जी का। और फिर श्री किशोरी राधा जी की कृपा हुई। जब वृंदावन की ओर चले तो पत्नी ने कहा मुझे भी साथ लिए चलिए। उनसे आपने कहा कि बालक को संभालिए, मैं वृंदावन जा रहा हूं। और फिर जब चले हैं तो रास्ते में मार्ग में चटथावल गांव में ब्राह्मण देवता ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अपनी 2 पुत्री उनको दिया है। उनका पानी ग्रहण करके वृंदावन में आए हैं। वृंदावन में विभिन्न चमत्कार हुआ करते थे हित हरिवंश जी के साथ में। सुंदर ठाकुर जी की सेवा करते, संतों की सेवा करते। एक दिन ठाकुर जी ने कहा सुनिए, मैं कूप में पड़ा हुआ हूं, वहां से निकालिए आप। श्री रंगीले ठाकुर जी का विग्रह। तो जब स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा तो चल दिए और कुएं में कूद गए। अब लोग हाहाकार किए, भाई कुएं में गिर गए हित हरिवंश जी। इनके पिता श्री व्यास मिश्र जी जब कूदने वाले थे तब तक देखा कुएं में प्रकाश हो गया। और श्री रंगीले लाल ठाकुर जी को लेकर के हित हरिवंश जी ऊपर आ गए। फिर नए मंदिर में
नव रंगीले लाल कह करके इनको प्रस्थापना किया, स्थापित किया और पूजा करने लगे। ठाकुर जी इनके लिए साक्षात है। तो श्री हित हरिवंश जी महाराज बड़े सुंदर भाव से ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं। बड़े सुंदर भाव से ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं। वो तो सुख रसिकन को आधार, बिनु हरिवंश ही सरस रीति को कापे चली है भार। को राधा दुलरावै गावै, बचन सुनावै चार। श्री वृंदावन की सहज माधुरी, कही है कौन उदार। पद रचना अब कापे होई है, निरस भयो संसार। बड़ो अभाग अनन्य सभा को, उठी गयो ठाट श्रृंगार। जिन बिनु दिन छिन जुग सम बीतत, सहज स्वरूप अगार। व्यास एक कुल कुमुद बंधु, बिनु उड़गन जूठो थार। श्री धाम वृंदावन में आज भी श्री हित हरिवंश जी महाराज का प्रभाव बना है। ये कथा ये भी है कि जब श्री हित हरिवंश जी महाराज वृंदावन में पहुंचे हैं तो ब्रजवासी इनसे प्रभावित हो गए। आते ही सब बड़े प्रसन्न हो गए। ब्रजवासियों ने विनोद में कहा, धनुष पर बाण चढ़ाइए और चलाइए, जहां तक बाण जाए सब आपको हम लोग दे देंगे। उन्होंने विनोद में धनुष पर बाण चढ़ाया, चला दिया। जहां बाण जा गिरा वहां की सब भूमि हित हरिवंश जी के नाम समर्पित कर दिए सब ब्रजवासी। और वहीं पर तमाम तीर्थों का जो ठाकुर जी के लीला स्थल है वह सब प्रकट हुए हैं। सब जगह मंदिर का निर्माण हुआ है। तो श्री धाम वृंदावन में श्री हित हरिवंश जी महाराज का प्रभाव आज भी विशेष रूप से दिखता है, क्योंकि आप श्री हित हरिवंश जी महाराज श्री राधा वल्लभीय संप्रदाय के संस्थापक है। श्री राधा वल्लभीय संप्रदाय के संस्थापक आप ही हैं। खूब प्रचार प्रसार किया है। तो ऐसे श्री हित हरिवंश जी महाराज का मंगलमय चरित है। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता